चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बिजनेस स्टडी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं वापस से हमारा जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है, क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस स्टडी के अंदर सारी चीज़ें कवर कर ली है, इसलिए अब आज हम लोग थोड़े टाइम के लिए अकाउंट्स पर ही ध्यान देंगे। तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया है। अब प्रोविज़न की बात करते हैं कि प्रोविज़न और रिजर्व होते क्या है। ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा मीनिंग समझना है। प्रोविज़न का एक्चुअल मतलब क्या होता है? प्रोविज़न इज an amount set aside by charging debited it in the profit and loss account to provide for non liability, the amount which cannot be determined accurately because they are not yet incurred. For example, provision for depreciation, provision for bad and doubtful debt, etc. प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि हम लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय ऐसी अमाउंट जो कि हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, ऐसे लाइबिलिटी जो कि हम लोगों को पता नहीं है कि कितना हो सकती है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब कि हमारा जो डेटर्स है वो कितने, जो टोटल डेटर्स है उसमें से कितना पैसा नहीं आएगा, है ना, वो हम लोग हमारे इसमें क्या डाल देंगे, प्रोविज़न में डाल देंगे। मतलब कि ऐसा पैसा जो डूब जाएगा, है ना। प्रोविज़न डेप्रिसिएशन के लिए भी प्रोविज़न करते हैं। पहले से हम लोगों ने प्रोविज़न अकाउंट बना लिया, मतलब कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को पहले से उसमें रख लिया। ठीक है, तो प्रोविज़न का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके वो संभावित हानियाँ ना, वो संभावित लॉसेस जो कि भविष्य में होने वाले या हो सकते हैं, तो उनके लिए पहले से ही प्रोविज़न करके चलो, ताकि हम लोगों को आगे जाकर डिफ़िकल्टीज़ ना आए। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ मतलब क्या कि आगे जाके अगर हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअल प्रॉफिट पता करना है या एक्चुअल लॉस पता करना है, तो हम लोगों को बिना प्रोविज़न के पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो प्रोविज़न करना हम लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि संभावित होने वाली जितनी भी हानियाँ हैं जो कि हो सकती है या होने वाली है या होगी ही, उनका हम लोगों ने पहले से प्रोविज़न एक आयोजन करके चल दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोविज़न हो गया। रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पहले से ही निकाल देना, उसको हम लोग बोलते हैं रिज़र्व। इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एक्सेट्रा, है ना। प्रॉफिट के अगेंस्ट में हम लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं, मतलब कि प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने अलग से निकाल के रख दिया। संभावित कोई भी ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनको हम लोगों को करना पड़ जाए, जैसे कि कोई लीगल मैटर हो गया, लीगल मैटर में हम लोगों को फ़ी पे करना, या कुछ भी ऐसा कानूनी प्रक्रिया में हम लोगों को पैसा जो कि देना पड़ेगा, तो वो हम लोगों को जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व, है ना, यहाँ से हम लोगों को पैसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एक रिज़र्व के नाम पे पैसा रखते हैं। और इसके दो टाइप हो जाएंगे, है ना। वैसे तो तीन टाइप है, जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व और हमारा सीक्रेट रिज़र्व। ठीक है, टाइप्स में हम लोग थोड़ा सा देख भी लेते हैं। जनरल रिज़र्व मतलब इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर नो स्पेसिफिक पर्पस, है ना। एक प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा अलग निकाल के रख लिया। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है कि हम लोगों को इस काम के लिए लेना है। हम लोग आगे इन फ्यूचर में कभी भी कोई भी मैटर हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं और एक्सपेंडिचर उस पर कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए या हमारे एक्सपांशन बिजनेस के एक्सपांड करने के लिए यहाँ से हम लोग जनरल रिजर्व से पैसा ले सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व की बात करें तो दिस इज़ क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस। स्पेसिफिक नाम दिया है, मतलब कि ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसको स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है, रखा जाता है, और किसी स्पेशल पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता है, मतलब इसका यूज़ किया जाता है। सीक्रेट पर रिजर्व की बात करें तो इट इज़ अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, इट इज़ नोन एज हिडन रिजर्व। ठीक है, ऐसा रिजर्व जिसका अमाउंट जो है हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, इसको हम लोग हिडन रिजर्व भी बोलते हैं। सीक्रेट मतलब हिडन रिजर्व। ठीक है, लास्ट हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस देखना है कि रिजर्व और प्रोविज़न में अंतर क्या है। तो रिजर्व की बात करें तो इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। ये अप्रोप्रिएशन है, मतलब कि प्रॉफिट में से निकला हुआ हिस्सा। और प्रोविज़न की बात करें तो इट इज़ अ चार्ज ऑफ प्रॉफिट। ये प्रोविज़न जो होता है वो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होता है, मतलब कि प्रॉफिट में से एक ऐसा प्रोविज़न करना जो कि संभावित हानियों के लिए किया गया है। रिजर्व की बात करें तो इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए रिजर्व किया जाता है। ठीक है, प्रोविज़न की बात करें तो इट इज़ क्रिएटेड टू मीट नॉन लाइबिलिटी फॉर विच द अमाउंट इज़ नॉट डिटरमाइंड, है ना। ऐसी लाइबिलिटी जो कि भविष्य में हो सकती है या होने वाली है, जो कि पता नहीं कि कितनी होगी, उसके लिए हम लोग अलग से प्रोविज़न करके रखते हैं।
रिजर्व की बात करें, इट रिड्यूसेस द टैक्सेबल प्रॉफिट, ये हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करता है ना। और प्रोविज़न की बात करते हैं, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट, इसका टैक्सेबल प्रॉफिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड की बात करें तो रिजर्व इट कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। प्रोविज़न की बात करें, इट कैन बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर प्रोविज़न बचता है, अगर प्रोविज़न आपने किया है और उसका हम लोगों ने यूज़ कहीं आगे जाके नहीं किया है, तो इसको हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व की बात करें तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, रिवेन्यू रिजर्व मतलब कि दिस रिजर्व क्रिएटेड फॉर रिवेन्यू प्रॉफिट, ये हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसमें से हम लोग इसको, है ना, प्रॉफिट में से हम लोग इसको अलग से रखते हैं। कैपिटल रिजर्व की बात करें तो दिस रिजर्व क्रिएट्स फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स, इसको हम लोग कैपिटल प्रॉफिट्स कहते हैं, मतलब कि जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है ना, जो हम लोगों ने अगर किसी कोई इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से हम लोगों को जो इनकम जनरेट हुई, वहाँ से हम लोगों ने जो प्रॉफिट गेन किया है, वहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजर्व के रूप में थोड़ा सा पैसा अलग से रखेंगे। रेवेन्यू रिजर्व की बात करें तो दिस रिजर्व कैन बी यूज टू गिव डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इस रिज़र्व का यूज़ जो है हम लोग डिविडेंड, शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैपिटल रिजर्व की बात करें तो दिस रिज़र्व कांट बी यूज फॉर गिविंग डिविडेंड टू मेंबर्स, है ना। इस कैपिटल रिजर्व को हम लोग डिविडेंड के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व का यूज़ तभी होगा जब किसी स्पेशल पर्पस की बात करेंगे, किसी स्पेशल कोई, अगर हम लोगों ने को जैसे अगर कोई असेट्स खरीदनी है, कोई ऐसी हम लोगों को कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग वहाँ से पैसा इसको ले सकते हैं। पर्पस की बात करें तो रिवेन्यू रिजर्व, दिस रिजर्व आर क्रिएटेड फॉर मीटिंग अनफोर्सिन लॉसेस, है ना। अनफोर्सिन मतलब कि जो दिखाई नहीं देते, है ना, जो होते संभावित होते हैं, उन लॉसेस को पूरा करने के लिए इस रिजर्व का यूज़ किया जाता है। कैपिटल रिजर्व इट इज़ यूज फॉर राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस, और कैपिटल रिजर्व का यूज़ सिर्फ कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए किया जाता है। जितना भी कैपिटल लॉसेस हो सकते हैं या होने की संभावना है, उसको पूरा करने के लिए कैपिटल रिजर्व का यूज़ हम लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। कुछ इलस्ट्रेशन और दिए गए हैं, आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और भी कुछ इसमें, ठीक है, एमसीक्यूज़ वगैरह हो गया, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये चैप्टर इतना ही बड़ा था, ठीक है। आगे हम लोग फिर आने वाले टाइम में, हम लोग आने वाली क्लास में हम लोग बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे, ठीक है।